दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है इस वीडियो में। हम लोग वीडियो के ज़रिए आप लोग को बताने की बहुत ही ज़रूरत करते हैं और हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से सारा जो आसान तरीका जो होता है बनाने का, उसके माध्यम से हम लोग बना के सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। तब जो भी बच्चे जो हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो बने रहें, ठीक है। तो हम रिपीटेड जो क्वेश्चन है, हमारे जो पूछे हुए प्रश्न जो हैं आपको इस माध्यम में इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखने के लिए, आगे तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हम बने रहते हैं वीडियो में तो आगे के लिए धन्यवाद। चलिए, इसमें दिया हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन में करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन विथ ईच ऑफ देम, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट करना है। अल्टरनेटिव वर्ड जो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन में क्वेश्चन में, उसको कलेक्ट करके आपको इसमें देना है, बताना है। तो ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है कि यू स्टैंड अ गुड चांस द मैच, खाली स्थान द मैच। अब इसमें चूज करना है कि फॉर विनिंग होगा कि इन विनिंग होगा कि ऑफ विनिंग होगा कि टू विनिंग होगा। इसमें ऑप्शन जो है कौन होगा, तो इसका जो होता है हिंदी हो जाता है यू स्टैंड अ गुड चांस द मैच, आपके पास जीतने के अच्छे मौके हैं, आपके पास जीतने के अच्छे मौके हैं, है ना। इस तरह से पूरा जो होता है आपको हो जाता है। देखिए यहाँ पे आ जाता है कि जीतने का, फॉर विनिंग अगर इसमें डालते हैं स्टैंड अ गुड चांस फॉर विनिंग द मैच, इसमें आ जाता है तो आपको, आपके पास जीतने का अच्छा मौका है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है जीतने का, जीतने का, ठीक है। इन विनिंग का मतलब भी हो जाता है जीतने का, ठीक है, जीतने का। फिर ऑफ विनिंग का मतलब भी, अगर यहाँ पे ऑफ विनिंग लगा देते हैं, ऑफ विनिंग खाली स्थान के जगह पर ऑफ विनिंग लगा देते हैं तो यहाँ पर भी मतलब हो जाता है जीतने का। लेकिन टू विनिंग जैसे ही लगाते हैं तो आपके पास जीतने के लिए अच्छे मौके हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव वर्ड जो डी नंबर ऑप्शन वाला, ये सूटेबल हो गया, तो डी नंबर ऑप्शन आंसर सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या है ना, अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑल हेल ब्रोकन लूज आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर जैसे कह देंगे कि बाबू बम ब्लास्ट के बाद नरक टूट गया है, बम ब्लास्ट के बाद जो है नरक टूट गया है ना, इस तरह से पूछा जाता है। तो अगर इसमें हैज लगाते हैं, तो अगर इसमें हैज लगाते हैं तो इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका हिंदी जो होता है इस तरह से होता है। मैं आपको हिंदी मीडियम करके बता देता हूँ। तो आपको जो है बम ब्लास्ट के बाद सारा नर्क जो है, इसका मतलब होता है सारा नर्क क्या हो जाता है, टूट गया है। फिर इसमें अगर आर लगा देते हैं तो इसमें भी इसी तरह का, तो सभी इसमें हो जाते हैं सभी नर्क, सभी नरक जो है, नरक इसमें हो जाते हैं सभी नरक। अगर हैव लगा देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है सब नरक, सब नरक। अगर इज लगा देते हैं तो इज द बेस्ट ऑप्शन, इसका मतलब हो जाता है बम विस्फोट के बाद सारा नरक टूट गया है, यानी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न में देखिए तीसरा नंबर में यहाँ दे रखा है, तीसरा नंबर में यहाँ दे रखा है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि बेस्ट एक्सप्रेस says the meaning of the given word and mark it in the answer। आप बोल रहा है कि बढ़िया एक्सप्रेस करना है। गैप का मतलब हो सकता है क्या 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 हो सकता है, तो गैप का मतलब जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, वो ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो गैप का मतलब स्ट्रगल होता है, क्या बताना है, क्लेम होता है, स्टेयर होता है कि हाइड होता है।
तो गैप का मतलब जो होता है यहाँ पे स्टेयर ओनली। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे प्रश्न में। सी नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर में चलिएगा, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? तो एक्सक्लूड का मतलब टेल होता है, क्रिएट होता है, वाइड होता है कि रेफर होता है? कौन सा क्या होता है? तो एक्सक्लूड का मतलब होता है रेफर, सॉरी अवॉइड। अवॉइड माने नफरत, मतलब कि इग्नोर करना। ये चौथा नंबर यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, इस तरह से इंग्लिश में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन में ये सवाल में ये है कि आपको बताना है इस तरह से। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे चूज करना है बाबू, चूज करना है कि चूज द फॉलोइंग ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स एंड मार्क्स द इन द आंसर शीट। अब बताना है कि अब रिपेल्ट का मतलब बताना है कि रिपेल्ट का मतलब क्या होता है और उसका अपोजिट बताना है। रिपेल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिपेल्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे, इसका हिंदी होता है विकर्षक। विकर्षक इसको बोलते हैं, विकर्षक, है ना, विकर्षक बोलते हैं। ये क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव एडीजे है ना, एडीजे है, एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड को हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये आगे हम कन्वर्ट करने के लिए अगर हम कोशिश करें तो रिपल्ट को हम कैसे कर सकते हैं? रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकारक, यानी अपोजिट वर्ड इसका नहीं हुआ, प्रतिकारक हो गया इसका सेम, है ना। रिपल्ट का मतलब होता है विकर्षक। विकर्षक यहाँ पर लिख लीजिए तब हिंदी में समझ में आएगा। अबोरेंट का मतलब होता है, अबोरेंट का मतलब क्या होता है? अबोरेंट का मतलब होता है घिनौना, घिनौना, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक, है ना, आकर्षक होता है। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक, लिख लीजिए आक्रामक, आक्रामक होता है। अब यहाँ पे आपको विकर्षक का आपको अपोजिट साइड कौन बोल रहा है? तो विकर्षक का मतलब होता है दूर भगाना, आकर्षक मतलब नज़दीक लाना, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन जो है छठा नंबर में क्या चलेगा, है ना। छठा नंबर में आपको दिख रहा है कि गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब बताना। तो गॉर्जियस का मतलब होता है मनमोहक। अगर बोलते हैं गॉर्जियस गर्ल तो मनमोहक लड़की, मनमोहक, मोहक, मन। गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? मनमोहक। किसी को बोल देते हैं गॉर्जियस, किसी लड़के को बोल देते हैं गॉर्जियस, तो गॉर्जियस का मतलब हो जाता है मनमोहक। अब बोलता है सैबी, इसका क्या बोलना? ऑपोजिट वर्ड बताना है, इसका ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट क्या होता है? तो मनमोहक का क्या हो सकता है? तो मनमोहक के हो सकता है साधारण, लापरवाह, इस तरह से कोई भी वर्ड हो सकते हैं। तो सैबी का मतलब होता है जर्जर, जर्जर। ऑर्डिनरी का मतलब क्या समझते हैं? ऑर्डिनरी, ही इज द ऑर्डिनरी गर्ल, ऑर्डिनरी बॉय, ये तो साधारण लड़का है, साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। अब अनटीडी का मतलब क्या होता है? अनटीडी का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह, लापरवाह। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदर। अब इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? तो ऑप्शन जो है आपको सही होगा, आपको ये सैबी मतलब जर्जर, देखने में एकदम खराब, एकदम जर्जर, देखिए जगजर दिख रहा है। तो ये हो गया ए नंबर ऑप्शन इज सही, है ना। अगला नंबर प्रश्न इसी तरह से रहेगा। अगला नंबर प्रश्न ये है, कहता है टी डायरेक्शन फॉर, यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्शन फॉर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द एडम्स फ्रेज बोल्ड। जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसका मतलब इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेसिव द मीनिंग ऑफ द एडम्स फ्रेज एंड मार्क्स इट इन आंसर शीट।
अब जो बोल्ड में लिखा हुआ उसका जो सुटेबल बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड जो होगा इसमें बताना है। देखिए आपको ऑप्शन के अनुसार दिखेगा कि ऑप्शन के अनुसार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इंग्लिश में बनाना है तो इस ज़रूर देखें। तो ही डिड मी गो टर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब बता रहा है, कह रहा है इसमें कि उन्होंने प्रिंसिपल के पद के लिए सिफारिश करके मुझे एक अच्छा मोड़ दिया। इसका मोड़ दिया, इसका क्या हिंदी हो सकता है? उन्होंने प्रिंसिपल के पद के लिए सिफारिश करके मुझे एक अच्छा मोड़ दिया। ठीक है, मोड़ दिया यानी तोड़ दिया, कुछ भी कर सकता है। मोड़ दिया तो तोड़ दिया, मोड़ दिया तो तोड़ दिया। देखिए रिटर्नड माई काइंडनेस, मतलब रिटर्न करना, काइंडनेस का मतलब होता है यहाँ पे कि मेरी दयालुता, मेरी दयालुता किया, मेरी दयालुता लौटाया या सॉरी, यहाँ पे रिटर्न माई काइंडनेस का हिंदी होता है, रिटर्न माई काइंडनेस का हिंदी हो सकता है इसमें। तो मेरी दयालुता लौटा दी, मैंने दयालुता मतलब काइंडनेस लौटा दिया, मेरी दयालुता लौटा दी। दयालुता लौटा दिया। ठीक है। चेंज माई फ्यूचर, उन्होंने चेंज माई फ्यूचर का मतलब होता है मेरी भविष्य बदल, मेरी भविष्य बदल गई। यानी जिसको प्रिंसिपल के पद के लिए क्या हुआ कि उसको रिकमेंड किया यानी सिफारिश किया, तो उसका भविष्य क्या हो गया? बदल गया। ठीक है। अब ऑप्शन में है डी डी एंड एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब इसमें ऑप्शन कहता है कि अगर उसको इसमें हाँ कहता है उन्होंने प्रिंसिपल का पद के लिए सिफारिश करके दयालुता का कार्य किया है। यानी सबसे सुटेबल वर्ड मुझे ये लगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिकम सडनली गुड, यानी अचानक अच्छा लगा, मैंने प्रिंसिपल के पद के लिए उसको रिकमेंड कर दिया तो उसको अचानक अच्छा लग गया। ठीक है। अगला चलिए, अगला प्रश्न में इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ ही लेजी वाई डिड नॉट डू नॉट यू टर्न हिम ऑफ। इसका मतलब क्या हो सकता है? डिसमिस का मतलब होता है नकार देना, यानी इसको नकार दिया, नकार देना, नकार देना। वार्म का मतलब होता है गरम, गर्म, गरम ऐसे बोलते हैं। स्कॉल्ड का मतलब होता है, स्कॉल्ड का मतलब होता है भरा बुला, मतलब बुरा भला कहना, यानी भरा बुला करना, बुरा कहना, भला बुरा कहना। ठीक है। अगला है पनिश देना, यानी सजा देना, सजा देना। पनिश का मतलब सजा देना। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 8वां नंबर का ये ऑप्शन जो है 7 ये जो है डिसमिस माने यानी नकार देना। इफ़ यू क्या है, अगर वो आलसी है तो तुम क्यों नहीं है, यानी नकार दिया, तुम क्यों नहीं हो। अगर वो आलसी है तो तुम क्यों नहीं हो, तुम भी हो, तो उसको नकार दिया, यानी उसकी बातों को मत मान, नहीं माना। तो ये नंबर ऑप्शन सही हुआ, सुटेबिलिटी। ठीक है। अगला नंबर इसी तरह से ऑप्शन ये होगा। यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द फुल अल्टरनेटिव चॉइस चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। आप दे रहा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बता रहा है कि अब सब कि वर्ड को 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, चारों में एक सब्स्टिट्यूट करना है इसको, है ना। तो वन हु प्रोसेस मेनी टैलेंट्स, वन हु प्रोसेस मेनी टैलेंट्स, जो वह जो है जिसके पास अनेक प्रतिभाएं हैं,
वो क्या कर सकता है, वो क्या कहलाता है, डेक्स्टोरियस कहलाता है यानी निपुण कहलाता है ना, डेक्स्टोरियस कहलाता है यानी निपुण कहलाता है। वर्सेटाइल कहलाता है, वर्सेटाइल कहलाता है कि नहीं, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा संचलन, ये इसमें। गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद, यानी जो जिसमें सारे, जिसके पास अनेक प्रतिभाएं, वो क्या होता है, वर्सेटाइल कहलाता है, वो वर्सेटाइल, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वर्सेटाइल बहुमुखी प्रतिभागी है। अगला नंबर इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे। देखिए ऑप्शन इसमें दे रहा है कि वन हु ड्राइव्स प्लीज फॉर इन्फ्लेटिंग पेन अदर्स, यहाँ में ऑप्शन दिया हुआ है रिक्यूज, रिक्लूज, हेडोनिस्ट, सैडिस्ट और मैनिक, इसमें दिया हुआ है। रिक्यूज का मतलब होता है बैरागी, रिक्यूज का मतलब क्या होता है, बैरागी। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, सुखवादी। और यहाँ के होता है सैडिक्स का मतलब होता है, क्या होता है, पिंड कामुक, लिख ले जाइएगा। इसका मैनिक का मतलब होता है पागल। अब कह रहा था इसका क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन जो था आपको इस तरह से ये था, क्वेश्चन ये था, देखिए क्वेश्चन ये था, कह रहा था कि वन हु डिराइव्स प्लीज फ्रॉम इन्फ्लेटिंग पेन ऑन अदर्स, ठीक है, जो सुख प्राप्त करता है वो दूसरों को दुख पहुंचाता है, यानी दुख पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, बैरागी कहलाता है, या सैडिक्स कहलाता है, या हेडोनिस्ट कहलाता है, या मैकेनिक कहलाता है। तो सैडिक्स जो है दूसरों को दुख देता है, वो क्या कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन ये कहलाता है, ठीक है, सैडिक्स कहलाता है। आपको ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, आपको सी नंबर ऑप्शन नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद सभी बच्चों को, और मैं बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से वॉच करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन।